तो धर्म जितने गुरु हैं आजकल, धर्म गुरु ना होकर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हो गए हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो। मुस्लिमों में देखो किस प्रकार से ड्रामा चल रहा है, बंदूक चला रहे हैं, ठुर्र 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 ठीक करते घूम रहे हैं। पाखंडी तो मुस्लिमों में भी हैं। ईसाइयों में देखो हुलुलैया हुलुलैया हुलुलैया, देखो कैसे कर रहा है वो ड्रामा। तोड़ के मेरे तोड़ के तोड़ के तोड़ के तोड़ के तो ऐसा नहीं तो केवल सनातन में पाखंड, पाखंड तो सभी धर्मों में हो चुका है। मैं तो सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से कह रहा हूं कि आप पुस्तकों पर बात कीजिए, जो वेद हैं, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, इन पर बैठकर चर्चा कीजिए, सार निकालिए, निष्कर्ष निकालिए, और जो मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ है वो परोसिए। नफरत परोसने का काम मत करो, नफरत वैसे ही समाज में बहुत है। आप धर्मगुरु बाबा इसलिए नहीं बने हो कि आपका काम नफरत परोसना है। आपका काम है मानवता के सही उद्देश्य के लिए काम करना। और जब ऐसे लोग मानवता को उत्थान के लिए कोई काम करने जाते हैं तो बनाते कम है, बिगाड़ते ज्यादा हैं। मतलब अब जाति का भेदभाव खत्म करने के लिए उन्होंने रैली निकाली। मैं इस व्यक्ति से बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि जब इनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग था तो इन्होंने गर्ग हटाकर शास्त्री क्यों किया? मतलब जाति का कोई ना कोई महत्व तो है। आने वाले समय में भारत गृह युद्ध की तरफ, कैसे और वो होगा जात पात से। अच्छा, कृपा करके मंदिरों के बाहर जूता चप्पल छोड़ने के साथ साथ अपनी जात पात को भी बाहर रख कर किया। वेरी गुड। हिंदू जागने को तैयार नहीं है, जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नाम में से शास्त्री नहीं हटाना है। बस हवा निकल गई। अभी इनकी शादी नहीं हुई है, शादी करने के ये इच्छुक भी हैं। जब इनकी शादी होगी तो मैं चाहता हूं कि किसी दलित महिला के साथ इनकी शादी हो, मेहतर या चमार के साथ इनकी शादी हो, जो हमारे समाज में बहुत कड़ा मैसेज देगा कि अब इस समाज से जाति प्रथा खत्म हो रही है। पर ऐसा नहीं होगा। किसी निम्न कोटि या निम्न जाति के व्यक्ति के घर खाना खाकर, फोटो खिंचाकर, वीडियो बनाकर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि हमने जाति प्रथा खत्म कर दी है, तो यह केवल दिखावा है। अगर आपको निम्न दलित व्यक्ति घर में खाना ही खाना है तो दलित व्यक्ति की बच्ची शादी कर लो, आजीवन तुमको खाना खिलाएगी। लेकिन इस प्रकार के आडंबर में मत फंसो। जाति प्रथा इस समाज का बहुत बड़ा दंश है। वो इसीलिए है क्योंकि दिखावटी लोग बहुत ज्यादा आए हैं। खत्म कोई नहीं करना चाहता, खुद नहीं छोड़ना चाहते शास्त्री का पद, लेकिन समाज से कहना चाह रहे हैं कि जाति प्रथा खत्म कर दी जाए। पूरी दुनिया का पर्चा खोलने में लगा हुआ है यह व्यक्ति, पूरी दुनिया के दुख दर्द दूर करने में लगा हुआ है व्यक्ति, पूरी दुनिया का भविष्य जानता है यह व्यक्ति, पूरी दुनिया के घरों को जोड़ने का काम कर रहा है, खुद के भाई को नहीं संभाल पा रहा है। अगर सच में शक्तियां होती तो पहले अपना घर संभाल पाता। भाई अपना घर आप संभालोगे तभी तो गांव मोहल्ला संभाल सकते हो। इसके भाई का आतंक है, गुंडागर्दी करते हुए घूम रहा है। आप वीडियो देखिए। एक हाथ पे पिस्तौल और दूसरे में सिगरेट। बाबा बागेश्वर के भक्तों को यकीन ही नहीं हुआ कि गुंडागर्दी का प्रदर्शन करने वाले ये शख्स धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है। और गुरु तो वो होता है जिसकी भाषा में भी संयम हो। श्री हनुमान जी की पूजा करते हो और उनके आराध्य श्री राम जी के लिए इस व्यक्ति के द्वारा कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, खुद सोचिए। कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई है भाषण सुन के इसका। सुनिए आप। राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता, राम जी के 5 पिता। मतलब राम जी के 5 बाप थे। हनुमान जी भी अपने शब्द में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जो मूर्खतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया ना, ये तो वही बात हुई कि एक सनातनी होकर ही कोई दूसरा सनातनी हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहा है। हमारे आराध्य श्री राम जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, कहां से ये संत हो गया, कहां से ये हनुमान भक्त हो गया? अगर सच में हनुमान जी होते ना तो कूट डालते इसको कि तेरी औकात कैसे हुई हमारे भगवान के बारे में इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना। बाप शब्द, पिता भी नहीं, सीधे बाप। अरे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, भाषा तो संयमित रखो। कैसे हम बोलेंगे कि तुम सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हो? प्रेमानंद जी महाराज देखो, वो भी तो सनातन धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितनी संयमित भाषा है, उनको देखकर लगता है कि हाँ ये सनातन धर्म के गुरु हो सकते हैं। तुम इस प्रकार की जब भाषा प्रयोग करते हो, जब पकड़े जाते हो तो फिर अटकेलियां करने लगते हो, फिर वो घटिया बयानबाजी। आप खुद सुनिए क्या बोल रहा है। हमें पता ही नहीं कि हम बाबा है नहीं, हम तो ढाबा है। मतलब मैं बाबा नहीं ढाबा हूं, हो गया सनातन का मजाक। मतलब सनातन में बाबा नहीं ढाबा होते हैं।
और कई ऐसे गुरु हैं जो इसके पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे रामभद्राचार्य जी माननीय हैं, वो कहते हैं कि बच्चा है, बालक है, ऐसी गलतियां कर देता है। तो मैं रामभद्राचार्य जी से कहता हूं, अगर बालक है तो घर में ही गलतियां करने दो, पूरे देश को घर ना बनाओ। मेरी बच्ची अगर घर में कोई तोड़फोड़ करती है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी कॉलोनी में जाकर उसको तोड़फोड़ करने की अनुमति नहीं दे सकता। सनातन हम सबका है। सनातन अगर आगे जाएगा तो इनके पक्ष में, इनके पीछे खड़ा होता दिखाऊंगा मैं। अगर सनातन को डेंट लगेगा, सनातन में किसी प्रकार का धब्बा लगेगा, चाहे वो बयानबाजी हो या विवादित बयान हो या कोई ऐसा काम जो सनातन के अनुरूप नहीं है, तो निश्चित तौर पर मैं सनातनी होने के नाते विरोध करूंगा। सनातन किसी के बाप की जागीर नहीं है। और इतना समझ में आना चाहिए कि सनातन का मतलब होता है अध्यात्म की ओर जाना, मोक्ष की ओर जाना। मोक्ष कहने का मतलब है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भूलकर एक ऐसी अवस्था में चले जाना जिसमें सुख दुख किसी की अनुभूति ना हो, वो मोक्ष है। वो अध्यात्म के रास्ते से ही होके जा सकता है। अध्यात्म के लिए भक्ति मार्ग भी अपनाया जा सकता है, पर भक्ति मार्ग के चलते यहाँ पाखंड होने लगा। पर्ची खोलकर लोगों का भाग्य बता रहे हैं। अरे सनातन में लिखा है, जो विधान में लिखा है वो होकर रहेगा, वही है वही जो राम में रच राखा। तो पर्ची खोलकर तू क्या सिद्ध करना चाहता है कि तू विधान बदल देगा? वो अगर इतना ही विधान बदलने वाला है तो जो कुंभ की भगदड़ होने वाली थी अनाउंस कर देता, भगदड़ होगी। ट्रेन के एक्सीडेंट होने वाले थे, अनाउंस कर दे कि ट्रेन एक्सीडेंट होंगे। पर वहां पर तुम्हारी क्षमता नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछ दे तो ये क्या जवाब देता है वो भी सुन लो आप। अरे गुरुजी, आप भविष्यवाणी कर देते तो इसलिए लोगों की जो मृत्यु हुई वो कहीं ना कहीं बच सकता था गुरुजी। और दूसरी सवाल कि भारत में जो भी अनहोनी होने वाला है गुरुजी या होता है, तो क्या आपको पहले पता चल जाता है? पता होना अलग है, विधि के विधान को बदलना अलग है। भगवान राम को भी पता था कि जानकी माता का हरण होगा, लेकिन वो नहीं बदल पाए। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन वो भी नहीं बदल पाए। उसी प्रकार अर्जी के माध्यम से अगर हमें भी पता लग जाता है, पर कोई प्रकृति के परमात्मा के नियम को बदल नहीं सकता। तो जब क्षमता नहीं है तो फिर बहानेबाजी शुरू होगी। फिर उस बहानेबाजी में विधान शब्द आ जाएगा, मोक्ष शब्द आ जाएगा। अगर जो विधि में लिखा है तो हम भविष्य देख ही क्यों रहे हैं, पर्ची खुलवा ही क्यों रहे हैं? या तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारा स्टार्टअप इतना छोटा है कि इंडिविजुअल की हम जानकारी निकाल सकते हैं, जो माइंड रीडिंग का एक जरिया है। बृहद स्तर पर हमारा स्टार्टअप इतना बड़ा है नहीं है कि हम सबकी जानकारी निकाल पाए, डेटा कम है हमारे पास, ये स्वीकार कर लो। लेकिन इसके पीछे धर्म का सहारा मत लो। धर्म का मतलब होता है हमारे धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार करना, ना कि किसी प्रकार के पाखंड का प्रचार प्रसार करना।